हाय, मैं हूं गरिमा। कैसे हैं आप लोग? आपका वीकेंड कैसा रहा? क्या आपने देखा वो आप कमेंट करके बताइएगा। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रणवीर सिंह की धुरंधर के बारे में। शहीद मेजर शर्मा के परिवार ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग क्यों की है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान किस तेलुगु डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं, वो जानकारी भी देंगे। साथ ही बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ का फर्स्ट लुक पोस्टर आ गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। वेटरन फिल्म मेकर वी शांताराम की बायोपिक बन रही है। नाम है वी शांताराम द रेबेल ऑफ इंडियन सिनेमा। फिल्म में उनका रोल सिद्धांत चतुर्वेदी कर रहे हैं। फिल्म से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए सिद्धांत ने कहा, वी शांताराम का रोल करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वो भारतीय सिनेमा के सिर्फ पायनियर नहीं थे, बल्कि वो ऐसे विजनरी थे जिन्होंने लगातार अपनी बाउंड्रीज को पुश किया। मैं जितना उनकी जर्नी के बारे में पढ़ता हूँ, उतना ही उनके प्रति विनम्रता बढ़ती जाती है। वी शांताराम ने कई आइकॉनिक हिंदी और मराठी फिल्में बनाई हैं। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ, नवरंग और पिंजरा उनकी कुछ मशहूर फिल्मों में से हैं। वो न सिर्फ फिल्में बनाते थे बल्कि कमाल के एक्टर भी थे। इसके अलावा भी फिल्में लिखना और एडिटिंग करना वो बखूबी जानते थे। उन्होंने लगभग 70 सालों तक इंडस्ट्री को अपना योगदान दिया। उन्होंने 2 बड़े स्टूडियो भी शुरू किए थे, प्रभात फिल्म कंपनी और राजकमल कला मंदिर। बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक वी शांताराम द रेबेल ऑफ इंडियन सिनेमा में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ तमन्ना भाटिया भी नजर आने वाली हैं। फिल्म को अभिजीत देशपांडे डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने नट सम्राट, टेबल नंबर 21, वजीर और ब्रीद जैसी फिल्में लिखी हैं। साथ ही वो एनी, डॉक्टर काशीनाथ घाड़ेकर डायरेक्ट कर चुके हैं। ये एक सक्सेसफुल मराठी बायोपिक है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 की कास्ट में शबाना आजमी का नाम भी जुड़ गया है। फिल्म में उनका रोल बेहद अहम बताया जा रहा है। दिशा पाटनी फिल्म की लीडिंग लेडी हैं। आवारापन 2 को फिल्मिस्तान फेम नितिन कक्कर डायरेक्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकॉक और थाईलैंड में फिल्म का शूट किया जाना है। मेकर्स जनवरी 2026 तक फिल्म का शूट पूरा कर लेना चाहते हैं। इसे 3 अप्रैल 2026 को रिलीज करने का प्लान है। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है। रिलीज से पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा के भाई ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। बार एंड बेंच के मुताबिक मोहित शर्मा के परिवार वालों ने मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी और ऑपरेशन से इंस्पिरेशन लेकर यह फिल्म बनाई है और इस बारे में परिवार की सहमति भी नहीं ली गई। हालांकि कुछ दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने एक्स पर पोस्ट करके ये साफ कर दिया था कि ये फिल्म मोहित शर्मा की जिंदगी से इंस्पायर्ड नहीं है। साथ ही उन्होंने परिवार को ये तसल्ली भी दी थी कि अगर वो कभी भी उनकी लाइफ पर बायोपिक बनाएंगे तो परिवार से जरूर बात करेंगे। उनसे बात किए बिना ये बायोपिक नहीं बनाई जाएगी। सलमान खान की सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिलहाल सलमान बैटल ऑफ गलवान पर काम कर रहे हैं। अब खबर है कि सलमान खान तेलुगु डायरेक्टर वामसी पेदिपल्ली के साथ काम करने वाले हैं। इस फिल्म को दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। खबर थी कि वामसी लंबे समय से आमिर खान के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। दोनों के बीच फिल्म को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब ये बताया जा रहा है कि सलमान ने वो स्क्रिप्ट सुनी और उसे अप्रूव कर दिया है। गोवा में चल रहे फिल्म फेस्टिवल में श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के को फाउंडर शिरीष ने ये कोलैबोरेशन कंफर्म किया। ये एक एक्शन से भरपूर फैमिली ड्रामा फिल्म होगी। खबरें हैं कि मैडॉक फिल्म्स एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट्स के लिए दीपिका पादुकोण को अप्रोच कर चुका है। स्टूडियो अपना हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बढ़ा रहा है और दीपिका को इस यूनिवर्स में एक बंगाली भूत शाकचुनी के किरदार के लिए अप्रोच किया गया है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म का पावरफुल और सेंट्रल कैरेक्टर होगा। इसके अलावा मैडॉक एक फैंटेसी एपिक यूनिवर्स भी बनाने की तैयारी में है। दीपिका को उस यूनिवर्स में भी लीड रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, ना ही उन्होंने किसी तरह की आधिकारिक घोषणा की है। अक्टूबर, सरदार, उधम और पीकू जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले सुजीत सरकार अब एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं। पिंकविला की खबर में बताया गया है कि फिल्म में मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव लीड रोल्स में होंगे। खबर में सोर्स के हवाले से बताया गया है कि महाभारत को कॉमेडी अप्रोच के साथ एक नई तरह से इस फिल्म में दिखाया जाएगा। 2026 में फिल्म का शूट शुरू किया जाएगा।
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने फिल्म से दिलजीत का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। फिल्म में वो एनजेएस सेखों का रोल निभा रहे हैं। दिलजीत ने फिल्म से अपना लुक शेयर करते हुए लिखा, इस देश के आसमान में गुरु के बाज पहरा देते हैं। बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। 24 नवंबर को लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार बहुत ही प्राइवेट तरीके से किया गया। सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त ही इसमें शामिल हुए। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के फैंस ने इस बात को लेकर निराशा भी जाहिर की कि उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा क्यों नहीं किया गया। अब फिल्म मेकर हमद अल रयामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने हेमा मालिनी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए पोस्ट किया, मैं सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद हेमा मालिनी से मिलने गया। मैंने उन्हें दूर से तो कई बार देखा है, लेकिन उनसे मेरा मिलना पहली बार हुआ है। मैं उनके साथ बैठा, उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो अपने अंदर के तूफान को छुपाने की कितनी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मुझे कहा, काश मैं उस समय फार्म पर होती। मैं 2 महीने पहले धर्मेंद्र के साथ थी। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि आप अपनी कविताएं पब्लिश क्यों नहीं करते, और वो हमेशा कहते अभी नहीं, अभी मुझे कुछ कविताएं पूरी करनी है। लेकिन समय ने उन्हें नहीं बख्शा और वो चले गए। अब लोग उन पर किताबें लिखेंगे, लेकिन जो धर्मेंद्र ने लिखा था वो कोई नहीं देख पाएगा। आगे उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि फैंस उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, और जिस हालत में धर्मेंद्र थे, वो जितना कमजोर हो गए थे, फैंस उनकी वो हालत देख भी नहीं पाते। उन्होंने कहा कि उनके आखिरी दिन बहुत ज्यादा दर्द में गुजरे। धर्मेंद्र के निधन के बाद अपने के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा था कि धर्मेंद्र के बिना अपने 2 नहीं बन सकती। अब फिल्म के प्रोड्यूसर का बयान आया है। प्रोड्यूसर दीपक मुकुट का कहना है कि फिल्म पर काम चल रहा है और ये फिल्म जरूर बनाई जाएगी। ये फिल्म लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म लेगेसी को श्रद्धांजलि होगी। बीते कई समय से खबरें थी कि माधुरी दीक्षित पॉलिटिक्स में एंट्री ले सकती हैं। अब उन्होंने खुद इस बारे में बात की है। एएनआई से बात करते हुए माधुरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बनी हूँ। मैं आर्टिस्ट बनने के लिए ही बनी हूँ और मैं उसी तरह से इम्पैक्ट लाने की कोशिश करती हूँ। 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म क्रिटिक भारद्वाज रंगन ने आमिर खान से बातचीत की। इस दौरान आमिर ने पूरी तरह से एक्टिंग में वापसी के प्लान पर बात की। उन्होंने कहा, अभी मैं जिन फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहा हूं उन पर काम कर रहा हूं। लाहौर 1947, हैप्पी पटेल और कुछ और फिल्में अभी पाइपलाइन में हैं। अगले कुछ महीनों में उनका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना फोकस पूरी तरह प्रोडक्शन से एक्टिंग में शिफ्ट करने वाला हूं। अब मैं सिर्फ एक्टर के तौर पर स्क्रिप्ट सुन रहा हूं। मुझे लगता है दोबारा एक्टिंग में जाने का ये सही समय है। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए, चोक्ड पैसा बोलता है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका पति बेरोजगार है, पैसों की तंगी के कारण जिंदगी मुश्किलों में है। एक दिन उसे अपने ही घर में बेहिसाब दौलत का रहस्य मिल जाता है। वो रहस्य जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपने देखी है तो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के शो में इतना ही। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।